पीने का समय, जीने का समय और मौज मजा करने का भी समय है। पर याद रखिए इन सब का एक दिन लेखा तो देना पड़ेगा ही। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में आपके लिए मेरे लिए भेजा है, क्योंकि ये जन्म हमने अपने माँ बाप से लिया है। बाइबल बताती है भजन संहिता 51:5 में मनुष्य जन्म से अर्थात माँ के गर्भ कराता है, क्योंकि उसके अंदर में पाप का बीज बोया गया है और ये पाप का बीज कोई नहीं हटा सकता। इसलिए कि मनुष्य जन्म से पापी, कर्म से पापी, सोच से पापी, मन से पापी होता है। बाइबल में लिखा है मरकुस 7 अध्याय में मनुष्य का मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है और मन का विचार बहुत ही गंदा है। मनुष्य आज मन में सोच सोच करके प्लानिंग करता है दिमाग से और हृदय से, और इसलिए मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, लेकिन सुखी की जगह पर वो दुखी पाता है। आज हर एक के घर में काल में से 2023 साल पहले हम एक हफ्ता बाद जन्मदिन मनाएंगे लोग, पूरा विश्व के लोग। पर याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मनुष्य के मन का पाप को दूर करे, और इसलिए बाइबल में लिखा है मन फिरो परमेश्वर का राज निकट आ गया है। आपके बीच में परमेश्वर का राज आना चाहता है। परमेश्वर का राज वो है कि हम और आप जब माँ बाप से जन्म लिए एक और जन्म की आवश्यकता है, और वो है नया जन्म। मनुष्य को नया जन्म लेना जरूरी है। बिना नया जन्म का परमेश्वर को, प्रेम को, उसका योजना को, स्वर्ग जाने के बारे में नहीं जान सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में और मनुष्य के बीच में एकमात्र वही विषय हुआ कि मनुष्य को उद्धार करे। क्योंकि मनुष्य के लिए और मनुष्य जो पापी है उसके लिए, केवल मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं हुआ। और मनुष्य के पाप धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने देह से खून बहाया। उसका जन्म शुद्ध है, उसका काम शुद्ध है, उसका बोली शुद्ध है, उसका जीवन शुद्ध है। उसको जांचा परखा गया तो भी जज ने बोला इसमें मैंने कोई पाप नहीं पाता। तो भी आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर खून बहाया। दान पुण्य से नहीं जा सकता, केवल पाप मानकर छोड़ने से जा सकता है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो, क्योंकि आपने मेरे लिए जन्म से लेकर अब तक जो भी पाप किया आपने मेरे लिए लहू बहाया है। उस लहू से मुझे धो दीजिए। आप देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका पाप धुल जाएगा। जैसे मेरा पाप धुल गया आपका भी धुल जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, आपको भी जिंदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप पाप में मर जाएं। ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, थोड़े दिन का है। क्या कभी आपने सोचा पिछले बरसात में तीस्ता नदी में बाढ़ आएगी? कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए पहाड़ भी परमेश्वर गरजाएगा, हिलाएगा, और नदियों को मैं बांध लाएगा, ताकि जाने मैं सृष्टि करता हूँ, मैं मनुष्य को उधार देने के लिए समय ले रहा हूँ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कीजिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह विश्वास करके स्वर्ग जाने का जीवन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद कहा यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन आपको हमको इस संसार में देने के लिए जन्म दिया है, मरने के लिए नहीं। इसलिए प्रियो जीवन पा जाओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। आप सबों को परमेश्वर आशीष करे।